सो आज हमने बात करनी है बेसिकली पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के ऊपर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन पेपर। जीके के पेपर्स के अंदर अब तकरीबन जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स के रिलेवेंट होते हैं। और मेरा मानना है कि जो करंट अफेयर्स अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ लिया ना, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड सिस्टम जो है या स्टेट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं रहती। हम इस सेशन को 2 दिनों में करेंगे। आज हम 2022 के जो पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट्स हैं नेशनल लेवल पे उनको डिस्कस करेंगे। कल हम इंटरनेशनल को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको मैं ये पीडीएफ की शक्ल में भी प्रोवाइड करूंगा। साथ में अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह करना चाहे तो वो। तो जी पहले जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी के अंदर पहली डेवलपमेंट के 2009 में ना, अगस्त 2009 में ये एक ट्रेन जो थी ना वो मुतारफ करवाई गई थी, जिसको आईटीआई ट्रेन भी कहते हैं। तो ये दोबारा एक डेकेड के बाद तकरीबन जो है वो दोबारा से ये शुरू हुई है और ये सफ़र को कम करती हैं तीनों कंट्रीज के दरमियान। सी रूट से जो सफ़र है ना वो तकरीबन 35 डेज लेता है और इससे 13 से 15 दिन लगते हैं यहाँ ये इस ट्रेन के जरिए ट्रेड से। तो दैट इज बेनिफिशियल। उसके बाद हमें एक इदारा मिलता है, एक इदारे का तस्करा मिलता है। आपको पता है पाकिस्तान की पीआईए जो है वो बैन हो गई थी मुतअद्दिद कंट्रीज के अंदर। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ये एक इदारा है जो दुनिया के अंदर हवाई सफर के सेफ गार्ड्स को स्टैंडर्ड्स को मुतय्यन करता है, कंट्रोल करता है। एक रेगुलेटिंग बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पर। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में और ये 1947 में बनी थी। इसने पाकिस्तान की पीआईए को ना क्लियर कर दिया दोबारा कि अब ये तमाम कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि वो कंट्रीज का कोई इशू ना हो, वो कंट्रीज जो है ना वो इशू ना करे। तो इन्होंने ये बैन कब हुआ था? अब ये 2020 में बैन हुआ था जब जो आपको पता है वो फेक लाइसेंसेस जो थे वो पीआईए के ड्राइव जो पायलट्स थे उनके पास जो थे वो एक हुआ था कि इनके पास बहुत सारों के पास फेक लाइसेंस वगैरह है। जनवरी 12 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। अब ये 2021 का इंडेक्स है। हैंडले एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पासपोर्ट की अहमियत के मुताबिक उनका इंडेक्स बनाती है उनकी तरतीब से कि कौन रैंकिंग में। इसकी 2021 की है ये जो रैंकिंग, अभी 2022 वाली आने वाली है। तो इसके मुताबिक जो है पाकिस्तान का पासपोर्ट फोर्थ वॉस्ट दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में से एक पासपोर्ट डिक्लेयर हुआ। अब फर्स्ट कौन सा डिक्लेयर हुआ कि सबसे पावरफुल किसका है? तो जो सबसे पावरफुल डिक्लेयर हुआ जनाब इट वाज जापान। और अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अक्टूबर नवंबर में भी रैंकिंग की थी, उसने भी जापान को मोस्ट पावरफुल स्कोर दिया था। इट इज फॉलोड बाय सिंगापुर। पाकिस्तान सिर्फ 3 मुल्कों से ऊपर है जी, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया। टोटल 192 कंट्रीज की रैंकिंग की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इसका डॉक्यूमेंट पब्लिक वर्जन उसका जो डॉक्यूमेंट का वो 14 जनवरी को रिलीज किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये डेट आप याद रखेंगे। और ये पीएमएस के पेपर के अंदर पीएमएस 2021 का जो पेपर था जो अभी जाके जुलाई के अंदर हुआ था उसमें भी ये आया था। इसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी करती है, पेरिस बेस्ड। तो ये अभी 30 इस साल की जो रैंकिंग है ना वो 31 जनवरी को आएगी, वो भी आप अपने पास लिख लेंगे। अभी इस साल की नहीं आई, यानी कि 2022 की नहीं आई, ये 2021 की रैंकिंग है जो पिछले साल 2022 में 25 जनवरी को रिलीज की इन्होंने। पाकिस्तान का 140th नंबर था और पाकिस्तान 2021-20 के अंदर 124वें नंबर पर था, यानी कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो थी वो बढ़ी।
इसमें मोस्ट करप्ट जो नेशन डिक्लेयर हुई साउथ सुडान, सीरिया एंड सोमालिया, और सबसे कम डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। ये सब तरतीब में जो है ना सबसे कम। साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट जो था वो अफगानिस्तान डिक्लेयर हुआ, लीस्ट करप्ट इन एशिया। अब मैंने ये तकरीबन उसको तमाम डायमेंशन से डाटे को कलेक्ट किया कि अगर एशिया में पूछा जाए कि एशिया में सबसे बेहतर रैंकिंग करप्शन परसेप्शन पे किसकी है, तो इट इज सिंगापुर। और साउथ एशिया में अगर पूछा जाए तो दैट इज भूटान। और अगर साउथ एशिया में मोस्ट करप्ट पूछा जाए तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान जो सबसे ज्यादा, एशिया में भी सबसे ज्यादा जो है वो है। अच्छा, इसके बाद अगला हमें मिलता है पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली जस्टिस, फीमेल जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस आयशा मलिक। 24 जनवरी को 24 मार्च को इनकी ओथ टेकिंग हुई है एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एज 55 है। पहले लाहौर हाई कोर्ट की जज थी 2021 से, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, कराची की बॉर्न है। अब हिस्ट्री के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पहली जज हाई कोर्ट में माजिदा रिजवी थी, जबकि पहली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में अगर चीफ जस्टिस कोई खातून थी, इट वाज ताहिरा सफदर इन बलूचिस्तान हाई कोर्ट इन 2019। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स आपने एक ही जगह पर जो है वो इनको आपने लिखना। फेब में चलते हैं। फेब के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दौरा किया जनाब चाइना का, 4 डे स्टेट विजिट था। अब थोड़ा रेलिवेंट नहीं रहा क्योंकि बहुत अरसा हो गया इसको, तो उन दिनों में तो रेलिवेंट था। पंजाब और यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया, इन्होंने सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट किया है। ये एक तरह की रिकॉग्निशन होती है एक दूसरे के साथ कल्चरल अटैचमेंट के लिए। फरवरी में पाकिस्तान नेवी ने सी स्पार्क 2022 के नाम से एक्सरसाइज की। ये पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइजेज हैं। एमसीक्यूज आ सकता है कि स्पार्क सी 2022 किसकी एक्सरसाइज है पाकिस्तान की, कौन सी फोर्स की, तो ये जनाब आपकी नेवल की, सी से आपको समझ आ जाएगी। बिल गेट्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर है, और बिल गेट्स जो उनकी एसोसिएशन है उसका ये बानी है और सीईओ है। तो ये हिलाल पाकिस्तान इसको नवाजा गया। हिलाल पाकिस्तान पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। और मिलिट्री कौन सा है, निशान हैदर। और पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, दैट इज निशान पाकिस्तान। 18 फरवरी को पाकिस्तान ने 70 रुपये का कॉइन जारी किया। और वो कॉइन क्यों, क्योंकि पाकिस्तान और जर्मनी के डिप्लोमेटिक रिलेशन को 70 साल हो चुके थे, तो उसको मेमोरेट कर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रशिया का दौरा किया 24 जो है वो 3 फरवरी को, और 24 फरवरी को वो रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन से मिले। और इसी रोज जो था वो रशिया ने यूक्रेन पर भी हमला किया था। तो ये दोनों डेट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। रशिया की यूक्रेन पे कब हमला किया था, और फिर उसी दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की प्यूटन से मुलाकात हुई थी। और प्यूटन के ऊपर जो है फिर आपने थोड़ा सा देख लेना है कि ये कब से बरसर इक़्तिदार है रशिया के अंदर, रशिया का ये कब से प्रेसिडेंट है। सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो ऐसे लोग जो न्यूज के अंदर आए हों उनको आपने एक दफा खुद एक्सप्लोर कर। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो आगे हमें मिलता है जाहिर जाफर, जिसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था पिछले साल, तो उसको डेथ पेनल्टी हो गई। और इसी तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कुछ वायोलेशंस के ऊपर तकरीबन 55 मिलियन जुर्माना किया यूएसए के एक फेडरल रिजर्व बोर्ड ने। तो ये दैट वाज ये समझा जाता था कि ये पॉलिटिकल एक मूव है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेप है यूएसए की तरफ से। अब चलते हैं जी मार्च में। मार्च के अंदर जनाब सबसे पहले तो
फेडरल पंजाब कैबिनेट ने 32% कोटा दे दिया साउथ पंजाब को, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका नोटिफाई नहीं हो सका, वो नोटिफाई नहीं कर सके उसको, तो ये इम्प्लीमेंटेड नहीं। परमानेंट इंडस वाटर कमीशन की जो बातचीत है उसका आगाज हुआ, और परमानेंटली मीटिंग जो थी फिर वो जुलाई में हुई, जो कि यहाँ पे मीटिंग नहीं हो सकी थी, होनी थी मीटिंग लेकिन हुई। अब ये परमानेंट इंडस वाटर कमीशन क्या है? परमानेंट इंडस वाटर कमीशन आपको पता है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तीन दरियाओं के, तीन दरिया हमारे। तो एक उसके ऊपर दोनों कंट्रीज ने एक डायलॉग का, एक बामी मुशावरत का, डिसीजन मेकिंग का बॉडी तश्कील दी, परमानेंट इंडस वाटर कमीशन। तो दोनों मुल्कों के अंदर एक एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन होता है, तो पाक और इसकी ना एनुअल एक मीटिंग होती है, एक साल इंडिया में होगी तो अगले साल पाकिस्तान में होगी। इस दफा न्यू दिल्ली में हुई। पाकिस्तान का जो इंडस परमानेंट इंडस वाटर कमीशन है उसका नाम है सैयद मेहर अली शाह। तो ही वेंट टू दिल्ली। तो ये अब ये नाम इंपॉर्टेंट है इसमें कि कौन है जी, तो ये सैयद मेहर अली। पाकिस्तान नेवी ने इस दफा कोई एक कलवारी नाम की एक उनकी आबदोज थी, जो कि पाकिस्तानी टेरिटरी में वाटर्स में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, तो पाकिस्तान नेवी ने उसको डिटेक्ट कर लिया। तो ये नाम पूछा जा सकता है कि जी उस नाम क्या था उस जो सबमरीन थी। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेट विजिट पे आए मार्च 3 को। इसी तरह एक अफसोसनाक वाकया मार्च 4 को हुआ कि किस्सा खानी बाजार में एक बम धमाका हुआ, जिससे कोई 57 लोग जो थे वो जामे शहादत नोश किया। गवर्नमेंट ने रिकोडिक का एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये रिकोडिक कॉपर के और गोल्ड के जखायर हैं चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बलूचिस्तान में। 2009 के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम था जनाब बैरक गोल्ड और अगस्टा फॉस्टन। तो इन्होंने इनको बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इनको इसकी खुदाई और इसका उन्होंने काम दिया इनको। आवाज आ रही है मेरी? तो वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ना उसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड करार दे दिया। तो दोबारा वो दोनों कंपनीज जो चलेंगी इंटरनेशनल और मुख्तलिफ कोर्ट्स में, और पाकिस्तान को ना खासा जुर्माना हो गया। तो फिर पाकिस्तान ने उनके लिए साथ बैठ के निगोशिएट किया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि पाकिस्तान की दो स्टेट ओन्ड कंपनियां उसमें 25-25% की शेयर होल्डर होंगी, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 25% का, ये दोनों कंपनी 25%, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट 25% और 50% बैरक गोल्ड जो कंपनी है इसको जाएगा। तो ये फिर वो फिर अपना जुर्माना नहीं लेंगी कंपनीज, और जो दूसरी कंपनीज थी उसको फिर कुछ पैसे दे के पार्क कर दिया जाएगा। तो ये एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है मार्च 12 को। फिर इसके ऊपर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने बाद में चीफ जस्टिस को भी खत लिखा कि जी आप इस एग्रीमेंट को अब दोबारा तो नहीं नल एंड वॉइड करेंगे, तो वो फिर उन्होंने भी इजाजत दी। मार्च 21 पाकिस्तान ने जनाब हाइड्रो प्रोजेक्ट, मोहम्मद हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पूंछ रिवर पर है, तो इसके ऊपर उन्होंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानब से जो मैसेजेस में अभी नहीं पढ़ रहा, मैं बाद में आपके सवाल दूंगा। तो ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ कि ये जी मोहम्मद जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करेगा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और ये तकरीबन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में ये कंप्लीट होगा, लेकिन शायद ये थोड़ा डिले हो जाए। तो 700 मेगावाट का, तकरीबन 700 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो एट 48th OIC फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है,
48 फॉरेन मिनिस्टर्स की, OIC की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1969 में ये बनी थी, और इससे पहले एक फेमस इजलास पाकिस्तान में हुआ था 1974 में भुट्टो साहब के दौर में, दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में। इस साल का थीम था यूनिटी पीस एंड डेवलपमेंट। अब ये भी थीम भी पूछा जा सकता है आपसे कि इस साल की जो ये हुई थी थीम कौन था। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस की ये खास बात थी कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हमारे मेहमान थे इस पे, और यूएसए को भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दावत दी गई थी। यूएसए के एम्बेसडर ने जो है मेरे ख्याल में शिरकत की। अच्छा जी, 82nd पाकिस्तान डे मनाया मार्च 24 को। अब ये आपको सबको पता है कि 1940 में हम 23 मार्च 1940 को एक खसूसी अहमियत हासिल है पाकिस्तान की तारीख। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ज़ेलेंस्की ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 29 मार्च को कॉल किया। अब ये बंदे का नाम बड़ा इन है न्यूज में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त वॉर की कंडीशन में है अगेंस्ट रशिया, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान ने ई पासपोर्ट फैसिलिटी जारी की 191 कंट्रीज के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। NCOC ये वो इदारा था जिसको कोविड के दिनों में बनाया गया। इसको इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में इसको बंद कर दिया गया कि अब फेल ओवर हो गया, लेकिन एक दोबारा एक लहर जब नजर आई तो ये अप्रैल के अंदर शायद इसको दोबारा भी फंक्शनल कर दिया गया। इस वक्त ये बंद नहीं है, इस वक्त ये फंक्शनल है। तो दैट वाज इसका ये था अभी तक का, मार्च तक का। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शेयर जो है वो करने दें। जस्ट so now we are in April. सो अगेन अप्रैल से स्टार्ट करते हैं जी। अप्रैल के अंदर बड़ी तबाही फिरी है। पाकिस्तान के सेंटर में भी तब्दीली आई, और जनाब फिर हम देखते हैं पंजाब के अंदर भी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो स्लाइड अभी शेयर हो रही हैं ये अप्रैल वाली, ये पाकिस्तान के नेशनल करंट अफेयर्स के बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जी सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस की मोशन आती है इमरान खान साहब के पास, जिसको कासिम सूरी उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि जी दैट इज डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 58 जो थी वो ये रेजोल्यूशन मूव की गई थी उनके खिलाफ। तो अप्रैल 3 को उन्होंने उसको खारिज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने उसी दिन समरी भेजी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को, जिन्होंने आर्टिकल 58(1) कॉन्स्टिट्यूशन के तहत असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया। अब ये जो आर्टिकल 58(1) है, इसके तहत अगर प्राइम मिनिस्टर वजीर सदर को समरी भेजता है और सदर उसके ऊपर साइन नहीं करता और 48 आवर्स गुजर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व तस्लीम की जाती है। और ये जो PMS 2020 था उसके अंदर ये एग्जैक्टली आवर्स वाला क्वेश्चन पूछा गया। प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली को रिजॉल्व कर दिया जनाब। जैसे उनको रेपोजिशन आई तो 5 मेंबर एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो का बेंच, उन्होंने सो मोटो के तहत जो है वो इसको खुद से इसको सुनना शुरू कर दिया, इस पे एक्शन ले लिया। अब PPSC के लास्ट पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा कि ये सो मोटो किस आर्टिकल के तहत होता है, वो आर्टिकल 183 इसके तहत सो मोटो लिया जाता है। ये आर्टिकल भी आपने ज़हन में रखना। तो जी इसकी क़यादत कर रहे थे पाकिस्तान के इस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। तो इन्होंने यूनानिमसली डिक्लेयर किया कि 5 जजेस ने कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, और फैसला आ गया 7 अप्रैल।
दोबारा जनाब 9 अप्रैल को, और इन्होंने फैसले में कहा कि अगले 24 आवर्स के दौरान दोबारा उसको वोटिंग करवाई जाए। तो 9 अप्रैल को वोटिंग होती है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ 174 वोट्स नो कॉन्फिडेंस मोशन को मिल जाते हैं और वो इम्पीच हो जाते हैं, वो उतार दिए जाते हैं और हिस्ट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जिनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उतारा गया। उससे पहले या तो तख्ते चढ़ा दिया जाता है या अदालतें बरतरफ करती हैं या मिलिट्री वाले कू कर देते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उनको इस तरह से नो कॉन्फिडेंस के जरिए। अब नो कॉन्फिडेंस के वोट के जरिए जो प्राइम मिनिस्टर उतारा जाता है वो आर्टिकल 95 के तहत उतारा जाता है। शहबाज शरीफ 11 अप्रैल को नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, उनका ओथ होता है। ओथ चेयरमैन सेनेट ले लेते हैं सादिक सिंह ईरानी, क्योंकि प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते। तो ही इज नाउ 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, सबसे ज्यादा मुद्दत वाले लियाकत अली खान, सबसे कम मुद्दत वाले चौधरी शुजात हुसैन। फिर पंजाब में भी जनाब बुजदार साहब को जैसे हटाया जाता है तो पंजाब में भी आफत आ जाती है। बुजदार साहब ने 28 मार्च को रिजाइन किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भी हटा दिया गया। 3 अप्रैल को नए गवर्नर लगा दिए गए, उमर सरफराज चीमा। हमजा शहबाज एक इलेक्शन होता है वहां पर, तो उसमें 6 अप्रैल को पंजाब के 34th CM इलेक्ट हो जाते हैं। बलीगो रहमान को नया गवर्नर तैनात करती है फेडरल गवर्नमेंट, वो 30 मई को नए गवर्नर बन जाते हैं। उमर सरफराज चीमा हटा दिए जाते हैं। तो ये जो बलीगो रहमान है ही इज 39th गवर्नर। अब ये सवाल बलीगो रहमान वाला, हमजा शहबाज वाला, ये साल साल PMS के जनरल नॉलेज के अंदर पूछे गए हैं पेपर में। सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन को नल एंड वाइड क्लियर डिक्लेयर कर देती है और चौधरी परवेज इलाही को कहते हैं कि यू आर नाउ द प्राइम चीफ मिनिस्टर। तो चौधरी परवेज इलाही पंजाब के 34th CM इलेक्ट हो जाते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोस्त मजारी के खिलाफ आती है, जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, और नया डिप्टी स्पीकर जो असेंबली का बन जाता है वो सप्तान खान बन जाता है। अब इससे पहले स्पीकर सप्तान खान बन जाता है और डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी। इससे पहले स्पीकर चौधरी परवेज इलाही थे, वो अब CM बन गए तो उनकी जगह सप्तान खान। अब पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है वो नया चीफ मिनिस्टर बन चुका है, प्राइम मिनिस्टर पंजाब का केयर टेकर। अप्रैल के अंदर अरूज आफ्ताब, ये सवाल भी PMS GK में आया हुआ है कि कौन सी पाकिस्तान की फीमेल सिंगर है जिसको नॉमिनेट किया गया ग्रैमी अवार्ड के लिए। अब ग्रैमी अवार्ड क्या है? इट इज गिवन बाय अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग USA। सबसे पहले 1959 में दिया गया था और पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ एक बंदे का नाम रिकमेंड हुआ है 1992 में, नुसरत फतेह अली खान। मिला नहीं था उनको, नाम रिकमेंड हुआ। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद जहूर आगा इस्तीफा दे देते हैं और अभी तक सीट वैकेंट है। एक्टिंग जो बलोचिस्तान असेंबली का स्पीकर है, उसका नाम पर शायद सरदार मोहम्मद ऐसा का नाम है, वो एक्टिंग गवर्नर है। 14 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी रिजाइन कर देते हैं और नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता है सरदार तनवीर इलियास। पिछले साल के तो बहुत सारे GK के पेपर्स में अब्दुल कयूम नियाजी का भी पूछा जा चुका, सरदार तनवीर इलियास का भी पूछा जा चुका। अब पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था आजाद कश्मीर का? अब्दुल हमीद खान। ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दैट विल आल्सो गिव यू अनदर अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर अमजद साकब जो कि फाउंडर हैं अखुवत के, इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया। अब नोबेल प्राइज जो है वो 1901 से दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर 2 लोगों को मिल चुका है। 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम फिजिक्स में, और 2000 एंड गालबन 14 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई दुनिया की यंगेस्ट नोबेल लॉरेट भी हैं, उनको पीस में मिला था, पीस कैटेगरी में।
6 कैटेगरीज होती हैं इसकी। एक पीस होता है, मेडिसिन होता है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है। इन सारी कैटेगरीज के अंदर जो है वो दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज। अच्छा जी, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है चाइनीज वर्कर्स के ऊपर हमला हुआ था और शीरी नामी जो एक बलोच थी, उन्होंने बीएलए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की। फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया हिस्टोरिकल, और उन्होंने कहा कि 5 साल है गवर्नमेंट के पास कि वो सूद के निज़ाम को ख़त्म करें बैंकिंग से। फेडरल शरीयत कोर्ट के ऊपर सवाल 3-4 दफा पास पेपर्स में नजर आता है कि कब बना था, 1981 में। उस वक्त प्रेसिडेंट थे जनरल जियाउल हक साहब। टोटल 8 जजेस होते हैं जिनमें 3 उलमा का होना लाजमी है। इन जजेस में जियद उलमा का जो, और इसकी टर्म होती है 3 साल, जज की मतलब टर्म। इस वक्त सैयद मोहम्मद अनवर एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जुलाई से, और एक जज और है उनके साथ, बाकी तमाम सीट्स जो है ना वो वैकेंट है इस वक्त। अब चलते हैं हम जी मई में। मई के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है सारी सारी दुनिया में, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे, सहाफत की आज़ादी का दिन। ये 3 मई को मनाया जाता है, और इस साल जो मनाया गया उसका नाम था जी, उसका थीम था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। पाकिस्तान की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स पर इस साल की पोजीशन जो है वो है 157 आउट ऑफ 180, 12 दर्जे पिछले साल की निस्बत ये नीचे चला गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1993 के अंदर इस दिन को मंजूर किया, और पहली दफा ये 3 मई 1994 में मनाया गया दुनिया में। 5 मई को हमें मिलता है जनाब शरोज काशफ। शरोज काशफ ने दुनिया की 3rd हाईएस्ट पीक माउंट कैंगनचोआ जो है इसको सर किया हिमालय में, और ये पहले पाकिस्तानी है जो इसके ऊपर चढ़े हैं। इंडियन स्टेट सिक्किम में ये लोकेट करती है। ये फर्स्ट पाकिस्तानी, यंगेस्ट पाकिस्तानी है जिन्होंने ये फीट सर अंजाम दिया, और ये यंगेस्ट टू क्लेम K2, इनके पास ये एजाज भी है। सिरबाज अली एक और माउंटेनियर है, ये पहला पाकिस्तानी बन गया है जिसने 10 आउट ऑफ 14 हाईएस्ट पीक्स दुनिया की सर कर ली। दुनिया में 8,000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर जो चोटियां हैं वो टोटल 14 है। उन 14 में से 5 पाकिस्तान में। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंटोनी ब्लिंकन से मिले हैं। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए इज यू नो सुपर पावर, और उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है इज अ वेरी पावरफुल अथॉरिटी। तो इसका नाम आपने ज़हन जरूर रखना, डेट याद रखनी कि किस डेट को मुलाकात हुई, इट्स नॉट क्वाइट नेसेसरी। पाकिस्तानी माउंटेनियर सरबाज और शहरोज ने फिर जनाब 4th चोटी सर कर ली है, तो वो पहले भी आ चुका है। इसी तरह इनाम बट पाकिस्तानी रेसलर है जिसने ब्रॉन्ज मॉडल मेडल जीता बीच ओलंपिक्स रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज जो टर्की में हुई उसमें। अब ये नाम आपने याद रखना है इनाम बट का। बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं जनाब। परमानेंट इंडस वाटर कमीशन की बाकायदा मीटिंग होती है जिसके ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शहबाज शरीफ नाउ ये टर्की के विजिट पे जाते हैं 3 रोजा दौरे पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई डिलिमिनेशन जारी कर देता है नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, नेशनल असेंबली की सीटों की, जिसके ऊपर अभी भी रद्दोबदल मुमकिन है कि होगी, तो ये आप अभी ना कीजिएगा। आगे चलते हैं जनाब, तो इसमें हमें मिलता है जनाब जून। जून के अंदर हम देखते हैं कि यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने फवाद खान को अपना गुडविल एम्बेसडर, फवाद खान पाकिस्तानी अफसर है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपनी एक नई ब्रांच जारी कर दी है सक्खर में। ये जॉब आपको पहले पता है 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था।
डेट याद रखनी है आपने। इस्लामाबाद में लोकेट करता है। ब्रांचेस तमाम के तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स में है। प्रोविंशियल कैपिटल्स लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर। साथ में 4 ब्रांचेस और हैं, मुल्तान, तुर्बत, सवात और सक्कर। फीफा की ट्रॉफी पाकिस्तान में आई। अभी हम इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ेंगे कि फिर ये फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी टीम जीती, कितनी, सबसे ज्यादा गोल किसने किए। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कल जो पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आई पाकिस्तान में। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट जारी करती है कि पूरे का पूरा जो सिचुएशन है वो कैसी है, इकोनॉमिक सूरत हाल पिछले साल की। तो इसका उस जो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान 5.97 की शरह से जो है तो पाकिस्तान की जीडीपी डेवलप हो रही है। बाबर आजम दुनिया में 17 ओडीआई सेंचुरीज को तेज तरीन करने वाले बैट्समैन बन गए। इन्होंने 85 इनिंग्स ली और इन्होंने हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 98 इनिंग्स ली थी 17 सेंचुरीज बनाने में। उसके बाद पाकिस्तान का बजट 2021-22 का माली साल का वो अनाउंस हुआ, 22-23 का। टोटल ट्री, इसका टोटल हुजम आपको पता हो 9.5 ट्रिलियन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने न्यू ट्रांजिट वीजा पॉलिसी फॉर अफगान महाजरीन उनके लिए मुतारफ कराई। तूबा हसन, ये एक पाकिस्तान की फीमेल क्रिकेटर है जो फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई है जिसको क्रिकेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है पाकिस्तान आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान ने यूएसए में एम्बेसडर मसूद खान को अपॉइंट किया जो प्रेसिडेंट बाइडन से मिले और जाके अपनी 5 लाख का क्रेडेंशियल्स पेश किए। इंटेलिजेंस ब्यूरो को प्राइम मिनिस्टर इमरान शहबाज शरीफ ने जो है वो दिया है, एक रोल दिया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट उहदों पर रिक्रूटमेंट होगी उसकी खुफिया इतलात या उसकी बैटिंग एजेंसी के तौर पे काम करेगी अप्रूव करने में। जमान खान पाकिस्तान से हैं जी, इन्होंने अंडर 19 एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप जीती है। पाकिस्तान ईरान ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिससे 200 वाट मेगावाट बिजली पाकिस्तान को मिलेगी। उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड, ये हाईएस्ट अवार्ड है सऊदी अरेबिया का, वो दिया गया। एपीएस अटैक में बाकी बचने वाला एक बच्चा है अहमद नवाज, ये ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। एपीएस आपको पता है 2014 में 16 दिसंबर को एक बड़ा एक टेरिबल इंसिडेंट था पाकिस्तान की तारीख में। कंट्री की पहली नेशनल हाजर्ड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी अनाउंस हुई है। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट को ये पहली दफा की पॉलिसी अनाउंस हो रही है। फीफा ने पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन से बैन हटाया 30 जून को। पाकिस्तान 2 दफा बैन हो चुका है, 2017 में, 2021 में। वजह क्या है? फीफा कहता है कि जो बॉडी है आपकी फुटबॉल की उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशंस नहीं होनी चाहिए, जबकि फिर इस वजह से पाकिस्तान बैन हो जाता है। जुलाई में जनाब शाहीन अफरीदी को केपी पुलिस ने एजाजी एसपी बना दिया। शरोज काशफ यंगेस्ट पर्सन बन गया समिट नांगा पर्वत पे चढ़ने वाला। नांगा पर्वत जो है पहाड़ी चोटी है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान was ranked 145 out of 160 ग्लोबल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स पे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लास्ट जो सबसे ऊपर है वो आइसलैंड है, जो सबसे बेहतर स्कोर है जिसका, और सबसे बुरा स्कोर अफगानिस्तान का। पाकिस्तान सेकंड वर्स्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान चाइना की नेवल एक्सरसाइजेज सी गार्डियन। अब ये पूछा जा सकता है कि सी गार्डियन कौन कौन से कंट्रीज की मुश्तरका एक्सरसाइजेज हैं, तो पाकिस्तान और चाइना की हैं। पाकिस्तान और पंजाब में बाई इलेक्शंस होते हैं, तो वो जनाब बाई इलेक्शंस को पीटीआई जीत लेती है, 15 में से 20 सीटें। ये वो लोग थे जो नाहल हुए थे डिफेक्शन क्लॉज से। अब डिफेक्शन क्लॉज का आर्टिकल पूछा जा सकता है, वो है 63(1).
अब मीटिंग में 1 मिनट रहता है, तो 1 मिनट के बाद जैसे मीटिंग खत्म हो आपने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर। अच्छा, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सिंगल नेशनल करिकुलम को नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान नया नाम दे दिया। 2 फीमेल पाकिस्तानी माउंटेनियर समीना बेग और नाइला कियानी केटू पे चढ़ी। एससीओ सेक्रेटरी जनरल जैंग मिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2017 में पाकिस्तान ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। बाकी इसकी डिटेल हम इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होंगे उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जनाब पाकिस्तान पोस्टल ने 20 रुपीज का एक पोस्टल स्टैंप जारी किया अटक ऑयल रिफाइनरी की यादगार में कि उसके 20 साल पूरे हो गए। इसके बाद दैट इज इट, ये हम जुलाई तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम अगले जो सेशन है उसमें लेते हैं। इसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन करें, मैं आपके सवाल भी लेता हूँ और जो पूछेंगे आप उसको एक्सप्लेन भी करते हैं।